गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो मैं आदर्श कुमार आ चुका हूं आप लोग के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि बहुपद का थ्योरी हम लोग पिछले वीडियो में खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। और हम बोले थे कि बीच बीच में जो चीजों की आवश्यकता पड़ेगा उसको बताते रहेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बहुपद बहुपद पोलिनोमियल एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। और एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 का थ्योरी देख चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन लगाना है। सारे क्वेश्चन को फोड़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम उदाहरण 2 की ओर चलेंगे। उदाहरण 2 जो एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक निकाल के बैठिएगा, आप देखिएगा उदाहरण 2। और उदाहरण 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं। उदाहरण 2 उदाहरण 2 उदाहरण 2 अभी हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है। बुक ध्यान से देखिए, अपना बुक अपने पास रखिए, बुक के क्वेश्चन को पढ़िए 1 से 2 से 3 बार, जब तक क्वेश्चन समझ में आए जब तक पढ़िए। हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात बहुपद दिया है। द्विघात बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या निकालना है? इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ये जो बहुपद दिया है इसका क्या निकालना है? शून्य ज्ञात करना है और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तभी काले की वीडियो हम लोग पढ़े थे, शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध का फॉर्मूला क्या होता है। तो शून्य को गुणांकों के बीच संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा। द्विघात बहुपद का दो को शून्य, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला माइनस बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पढ़ते हैं सी बटे। आपका इस समीकरण होता है शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध का। लेकिन पहले हमें इस द्विघात बहुपद का शून्य निकालना पड़ेगा, जो कि बोल रहा है क्वेश्चन में भी इसका शून्य ज्ञात करें। तो शून्य निकालने के लिए हम लोग जानते हैं और शून्य निकालना हम सिखा भी दिए हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इससे बहुपद को काची के बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। शून्य के बराबर करने के बाद शुरू वाला और लास्ट वाला में क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है? 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद में गुना। तो 1 में 10 से गुना करेंगे 10 आएगा। और 10 को इस तरह से बांटेंगे कि गुना करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 7 आएगा। तो पहले बोले थे 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 गुना 10 10 आएगा। लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या आएगा? 10 को जोड़ेगा तो 7 गो आई ना आई, 10 में से एक घटाएगा 7 आई नहीं, मतलब नहीं आने वाला है। एक 10 में एक जोड़े या घटाए तो वो 7 नहीं आएगा। अब क्या हो सकता है? एक के बाद 2 आता है, 2 में कितना से गुना करेंगे? 10 आएगा। तो 5 से गुना करेंगे 10 आएगा। 10 का आगे गुना करने पर, लेकिन जोड़ रहता रहा है घटा रहता रहा है, देख रहे हैं। तो 5 को 2 को 7 को हो जाता है। आ गया 5 2 7 आता है कि नहीं आता है? बस यहाँ पर लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर उतार दिए। और चूंकि प्लस का चिन्ह यहाँ पर जो रहता है यहीं पर चिन्ह देते हैं। दोनों में से बड़ा कौन है? तो 5 है। तो पहले 5x बड़ा वाले को पहले लिखा जाता है, उसके बाद जोड़ना है घटाना है, तो 2 को इसमें जोड़ना है, 5 में जोड़ेंगे तब ना 7 आएगा। तो प्लस में 2x लिखेंगे, क्योंकि घटाना रहता है यहाँ पर माइनस का चिन्ह देते, जोड़ना है तो जोड़ने प्लस का चिन्ह देंगे। अब प्लस में 10 को उतार दिए, बराबर में 0, बराबर में 0 पुट कर दिए। ये सारी चीजों जो है, जो कैलकुलेशन वाला चीज आपको रफ के पेज पे करना है, यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा गुणनखंड बना दीजिएगा, हमेशा बनाते रहिएगा, तो आपको रफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वो खुदे पता चल जाएगा क्या यहाँ पर रखेंगे तो आराम से बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? दोनों में एक्स स्क्वायर और 5x में कॉमन, मतलब बताए थे ना, ऐसा जो दोनों में शामिल होते। इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें 5x है। चूंकि एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, इसमें 5x है। चूंकि बोले हम कि दोनों बराबर बराबर दो, तो बताओ इसके पास एगो एक्स हिले है तो ये किन एक्स दे सकता है, लेकिन मेरे पास 2 एक्स है। तो हम बोलेंगे कि हम एगो एक्स जितना तुम देगा उतना हम देंगे, तू एगो एक्स देगा तो एक एक्स देगा, मतलब अधिकतम वो एगो एक्स दे सकता है। मतलब इसमें एक्स कॉमन निकल सकता है, क्योंकि इसमें अचर पद हिले नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ हिले नहीं है, इसके गुणांक में है। तो ई वाला देगा, ई वाला ना देगा, देगा तो दोनों देगा, नहीं तो कोई नहीं देगा। समझ में रहा है? देगा तो दोनों देगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमन का मतलब यही होता है जो दोनों में शामिल हो वही वाला। तो दोनों में शामिल एक्स केवल है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स निकाल दिए हैं। एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाले तो एक्स बचेगा, और 5x में से एक्स निकाले तो 5 बचेगा, ठीक है। 2x और 10x है तो यहाँ पर +2 निकाले तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। x और 2 बाहर वाले के एक जगह x +2 और अंदर वाले के एक जगह x +5,
बराबर में जीरो तो बराबर में जीरो। क्या करते क्या है यहाँ पर हम लोग करते क्या है, पहले इसको जीरो के बराबर करते हैं, फिर इसको जीरो के बराबर करते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। तो x प्लस 2 बराबर जीरो, इसे लिखो, चूंकि x प्लस 2 बराबर जीरो इसलिए x बराबर निकालेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पर x प्लस 5 बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -5 आएगा। मतलब यहाँ पर दो शून्य का निकला है, एगो निकला है -2, एगो निकला है -5। मतलब अल्फा का मान अगर -2 मानते हैं तो बीटा का मान -5 होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का दो को शून्य के होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। ठीक है ना, द्विघात बहुपद का दो को शून्य के होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो अगर यहाँ पर हम शून्यकों का योग निकालते हैं और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो शून्यकों का योग गुणनफल का फॉर्मूला -b/a है। चूंकि शून्यकों दोनों शून्य हमें पता है, इसे जोड़ते हैं तो दोनों शून्य को जोड़ेंगे और एगो फॉर्मूला से लाएंगे, देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब दोनों के बीच संबंध यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो शून्यकों का योग पहले देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का जब योग करेंगे यहाँ पर तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, -2 और -5। तो -2 और प्लस में -5 सॉल्व करें कितना आएगा, -2 और -5 आएगा आपका -7। अब बट्टा में 1 छिपल है ना, -7 बट्टा में 1 छिपल है। तो शून्यकों का योग हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, शून्यकों का योग निकाल चुके हैं। तो शून्यकों का योग निकाले तो गुणांक में क्या चीज के बराबर है, तो गुणांक में देखते इसमें जो 7 है x का गुणांक है, तो लिखेंगे यहाँ पर आया है जो 7 है माइनस में x के गुणांक, माइनस में x के गुणांक। और 1 क्या है, 1 यहाँ पर देखेंगे 1 क्या है, बराबर में लिख देते हैं। 1 क्या है, 1 इसमें देखिए 1 कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में छुपल है 1, मतलब लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक। देखिए अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब होता है शून्यकों के योग, मतलब -b/a। आप ऐसे भी निकाल देकर रख लीजिए, फॉर्मूला से निकालेंगे तो -b/a होता है। तो माइनस में भी मतलब -7, a के मान 1, 7/a का है कि नहीं है, ऐसे निकाले तो 7/a का है, क्योंकि -b/a को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा ये जो बोल रहा था क्वेश्चन की सत्यता की जांच कीजिए, शून्यकों के गुणांकों शून्यकों एवं गुणांकों के बीच, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच जो सत्यता की जांच करने के लिए बोल रहा कि जो हम बताए हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, क्या यहाँ पर सही है, तो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों योग निकाले हैं तब b/a के रूप में आया है, -b/a के रूप में आया है। शून्यकों के गुणनफल के लिए देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, दोनों में गुणा, क्या -2 और -5, -2 गुना -5 गुना करेंगे, प्लस में 10 बटा में 1 छिपल है ना, बटा में 1 छिपल है तो 10 बताइए क्या है, 10 आपका अचर पद है, 10 क्या है, अचर पद है, दिख रहा है 10 क्या है, अचर पद। ठीक है, और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यही हुई करता है -b/a, c/a अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो c/a, तो c के मान यहाँ पर 10 है और a का मान 1 है। तो चूंकि 10/a अइबे किया, मतलब c/a तो अइबे किया, जो c अचर पद को दर्शाता है और a एक्स स्क्वायर गुणांक को दर्शाता है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है ना, मतलब ये फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर भी बोल रहा है, सत्यता की जांच करने के लिए बोल रहा है कि शून्यकों एवं गुणांकों के बीच जो संबंध होता है क्या ये सही है, आपको ये जांच करके बताना है क्वेश्चन की मदद से। तो शून्य को निकाल लिए, इसका योग निकाल लिए, अब देख रहे हैं कि जो योग आ रहा है किसके किस योग जो आ रहा है क्या आ रहा है, क्या गुणांक में संबंध को दर्शा रहा है योग, तो हाँ योग गुणांक के बीच संबंध को दर्शा रहा है, एक्स के गुणांक और एक एक्स स्क्वायर के गुणांक, और ये वाला अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बीच संबंध को दर्शा रहा है। क्लियर है, सवाल समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया कमेंट करके बताना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। हम इसको साफ करके उदाहरण नंबर 3 बनाने वाले हैं। अभी हम उदाहरण नंबर 3 बनाने वाले हैं। उदाहरण नंबर 2 आपका ये सॉल्व हो गया, उदाहरण नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी उदाहरण नंबर 3 बनाने वाले हैं। उदाहरण 3, उदाहरण 3 क्या बोल रहा है पहले सुन लीजिए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुपद क्या है,
बहुपद पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुन लीजिए, बहुपद पी एक्स बराबर मतलब बहुपद बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्वेश्चन में आपका पी एक्स नहीं है, बहुपद लिखल है, तो हम बहुपद न लिख के पी एक्स लिख रहे हैं, मतलब पोलिनोमियल एक्स के फॉर्म में है इसलिए पी एक्स लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये लिखने का तरीका है। इसमें दिया क्या है, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है। ठीक है, मतलब बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य के ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है, शून्य के निकालना है। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका शून्य के निकालने के लिए सबसे पहले एक ऐसा बहुपद के शून्य के निकाल के हम दिखाए थे। आप पिछले वीडियो में जाइएगा, थ्योरी बता रहे थे जब, उस समय हम इस टाइप का क्वेश्चन का ऐसने वो क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करके आपको दिखाया है। ठीक है ना, तो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 3 आएगा प्लस 3 हो जाएगा, मतलब एक्स बराबर निकालेंगे तो रूट में प्लस माइनस 3 आएगा, रूट में प्लस माइनस 3 आएगा, मतलब एगो शून्य प्लस 3 एगो शून्य माइनस 3, क्योंकि रूट में जो होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, बता है रूट में जो है प्लस और माइनस दोनों में है। ठीक है ना, यानी प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3, रूट से जो बाहर निकलेगा प्लस में भी निकलेगा माइनस में, मतलब इसका मान प्लस में भी होगा और माइनस में होगा, मतलब प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 कहेंगे। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है। तो शून्य को का योग पहले निकालते हैं, शून्य को का योग, तो देखिए मेरे दोस्त शून्य को का योग निकालेंगे तो माइनस एगो प्लस रूट 3 है, एगो माइनस रूट 3 है, तो दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 0, अब बटन में 1 छिपल है, तो 0 क्या है असल में देखा जाए, ये 0 क्या है, तो बताइए इसमें काची गायब है, एक्स स्क्वायर हिले है, एक्स स्क्वायर तो हिले है, एक्स वाला गायब है, एक्स वाला जो पद है, एक्स वाला पद नहीं है, एक्स वाला पद गायब है, मतलब एक्स का गुणांक में 0 होगा, पक्का 0 होगा, तभी जाके वो कट के 0 हुआ है, दोनों में गुना हुआ तो 0 हुआ है। असल में जो लिखा होगा ऐसा ना करके ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस चाहे प्लस जो भी चिन्ह हो, 0x माइनस में 3, यहाँ पर प्लस रहे माइनस रहे इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लस रहे माइनस रहे, 0 में 1 से 0 में x से गुना करेंगे, मतलब 0 में कुछ से गुना करेंगे टोटल 0 हो जाएगा, और 0 जोड़े चाहे घटाए जितना है उतने आएगा, मतलब यहाँ पर 0x पक्का होगा, b के जगह पे 0 होगा, एकदम कंफर्म है, मतलब 0 क्या है, तो कह सकते हैं x का गुणांक है, क्या है, x का गुणांक है, जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, छिपल है, और एक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, चूंकि यहाँ पर माइनस दे रहा है क्योंकि माइनस बी बटे होता है, चूंकि माइनस बी बटे होता है तो 0 प्लस माइनस थोड़े, इसमें कोई थोड़े मतलब दर्शाया गया कि प्लस में कि माइनस में, ठीक है ना, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, शून्यकों के योग में लिख दिए। अब शून्यकों का गुणनफल करें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो रूट 3 और गुना में माइनस में रूट 3 गुना करेंगे, जब रूट 3 में माइनस रूट 3 से, तो रूट 3 छूटा 3 हो गया, प्लस में माइनस से माइनस 3 आया, बट्टा में 1 छिपल है, मतलब माइनस 1 बटे 3 आया। अब माइनस 3 काची को प्रदर्शित करें, यहाँ पर देखिए माइनस 3 अचर पद है, तो लिख देंगे यहाँ पर अचर पद, अचर पद, और 1 क्या है, तो 1 आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, मतलब उदाहरण 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका उदाहरण 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम उदाहरण 4 की ओर, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर जगह है, इधर बना देते हैं, उदाहरण 4, उदाहरण 4 क्या बोल रहा है, उदाहरण 4, उदाहरण 4, उदाहरण 4 बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखिए इसमें दिया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मतलब हमें बहुपद निकालना है, px बराबर व्हाट, कब, जब शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -3, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2, ठीक है ना,
शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है। यहाँ पर शून्यकों का योग तथा शून्यकों -3 और 2, यहाँ पर -3, शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल -2 है। तो अब हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकाल कर दिखाना है। तो मेरे दोस्त इसका दो तरीका बताएंगे, एक तरीका फॉर्मूला से डायरेक्ट बताएंगे, एक तरीका बताएंगे कंसेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जैसे मन करेगा वैसे सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बता रहे फॉर्मूला से, देखिए px बराबर बहुपद बराबर समय, बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है। बहुपद बराबर फॉर्मूला का क्या होता है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, चूंकि हम लोग पीछे पढ़े हैं, आप लोग पिछले वीडियो में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये फॉर्मूला मिलेगा जो अभी हम लिख रहे हैं। इसमें आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात समीकरण का, इस द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला है कब, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला है कब, जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तब। तो इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट बना सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है तो -3, एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2 तो 2, डायरेक्ट निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस में 3x प्लस में 2, प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है ना। यहाँ पर आपका निकल के आ गया द्विघात बहुपद, मतलब px बराबर लिखेंगे, इसलिए px बराबर मतलब पोलिनोमियल जो है बहुपद जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आपका यही क्या होगा, आंसर होगा। ये रहा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से। हम इसको कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसे। अगर फॉर्मूला भूल गए हम, एग्जाम हॉल में हमें फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तो कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, क्या दिया है, -3 और 2 दिया है। तो मेरे दोस्त ऐसे सॉल्व करने के लिए देखिए हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, -3 दिया है। हम फॉर्मूला बता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस में बी बटा ए, क्या होता है, माइनस में बी बटे ए, आई बराबर है -3, बटा में 1 तो छिपल है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर तुलना करेंगे तो बी बराबर 3 होगा और ए बराबर 1 होगा, यही ना होगा तुलना करेंगे तो, क्योंकि तुलना करने के दिमाग में रखेंगे, अभी लिखेंगे नहीं। और फिर क्या दिया है, जो फिर दिया है लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 2, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे ए, सी बटे बराबर में 2 बटा में 1 छिपल है, तो यहाँ पर भी तुलना करेंगे तो सी के मान 2, ए के मान 1, देखेंगे क्या ए के मान सेम हो रहा है। अगर ए के मान सेम नहीं होगा तो आपको ए के मान सेम करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ए के मान सेम नहीं है तो ए का मान सेम करना पड़ेगा, मतलब बराबर करना पड़ेगा। एक के मान बराबर करने के लिए इसमें कुछ से गुना कीजिए, इसमें कुछ से गुना कीजिए, नीचे जितना से गुना कीजिएगा ऊपर भी उतना से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी जितना से गुना करिएगा ऊपर भी उतना से गुना करना पड़ेगा, तब जाके आपका ए का मान बराबर होगा और बी सी का मान तो जो है उतरबे करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें वो सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ए के मान 1, ए के मान 1, ठीक ना। तो हमें मिल गया ए बराबर 1, बी बराबर मिल गया 3 और सी बराबर मिल गया 2, इसलिए पी एक्स मतलब द्विघात बहुपद बराबर ए मतलब द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही ना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक यहाँ पे 1 तो 1 एक्स स्क्वायर मतलब छोटा एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स मतलब 3x प्लस में सी की जगह पे 2, ये आपका द्विघात बहुपद है जो यहाँ पर हम निकाल के दिखाए पहले, ठीक है ना। अब ई वाला और ई वाला से आपका रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन पूछता है जो अभी हम बता दे रहे हैं, आगे आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यहाँ पर शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल दिया है, लेकिन मान लीजिए ऐसे दे, यदि किसी बहुपद का एक शून्य अल्फा का मान कर दे, अल्फा का मान कर दे -2 और बीटा का मान कर दे -4, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। आपका शून्यकों किसी द्विघात बहुपद का दो शून्यक -2 एवं -4 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पीएक्स निकालने के लिए बोलेगा। हम अपने से क्वेश्चन लिए हैं, वो प्रश्नावली क्वेश्चन नहीं है, प्रश्नावली उदाहरण 4 आपका ही वाला है, इसका दूसरा विधि वाला है, दूसरी विधि आपका ही वाला है, ठीक है ना। ये वाला पहली विधि है और ये वाला दूसरी विधि है, तो इसमें कोई जुड़वाने वाली बात नहीं है।
लेकिन यहाँ पर हम अपने से क्वेश्चन लिए कि यदि किसी द्विघात बहुपद का दो गो शून्य -2 और -4, मतलब एक अल्फा -2 बीटा हो गया -4, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलेगा तो यही वाला फॉर्मूला लगाना है या यही वाला कंसेप्ट लगाना है। इसमें कोई भी इधर उधर की बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिमाग लगाने की ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, यही फॉर्मूला लगाना है, यही पर सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, देखिए यही फॉर्मूला लगाया है ना हम। फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा, अल्फा इंटू बीटा देख लिख दिया सब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -2 और प्लस में बीटा का मान -4, तो लिख देना है जो है, ठीक है ना। अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा -2 गुना -4, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में -4 -2 कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स होता है गुना में एक्स प्लस में 4 में 2 से, चूंकि माइनस में प्लस तो हो ही जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8 जो होगा आपका बहुपद होगा, ठीक है ना। मतलब आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, सबका अलग अलग मान लिख के, लेकिन यहाँ पर जोड़ने को सकता नहीं है क्योंकि योग और गुणनफल देवे किया है, समझ में आ रहा है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है मत कि इसको जोड़ दे, इसमें गुना कर दे, तो वैसे कोई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ना क्या दिया है, शून्यक दिया है कि शून्यकों का योग या गुणनफल दिया है, ठीक है ना। क्लियर है, साफ कर रहे हैं इसको। अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो आपको करना क्या है, वीडियो को धीरे कर लेना है, ऑप्शन में आएगा सेटिंग में जाके धीरे धीरे करके आप देखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। इतना स्पीड क्यों चल रहा है, क्योंकि इसका सारा थ्योरी हम पहले ही वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आप नए हैं, आपको दिक्कत हो रहा है, तो पहले आप इसका थ्योरी देख लीजिए, तब आइए देखिए, बहुत मजा आएगा। आप क्वेश्चन को कीजिएगा, समझिएगा, सोल्व करिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो हम उदाहरण 4 देख लिए हैं। उदाहरण 4 के बाद हम चलते हैं उदाहरण 5 की ओर। उदाहरण 5 की ओर, उदाहरण 5 आपका त्रिघात बहुपद से रिलेटेड है मेरे दोस्त। उदाहरण 5 त्रिघात बहुपद से रिलेटेड है। उदाहरण 5 जो है त्रिघात बहुपद से रिलेटेड है मेरे दोस्त। जैसे कि हमने बताया था, और एक बात नीचे लिखा है उदाहरण 5 के कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन कोई बात ना, हम बताते हैं, ठीक है, कोई बात ना। देखो यहाँ पर दिया है px बराबर क्या दिया है, 3x³ माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 3 के शून्य, इसका शून्य क्या क्या दिया है, मतलब अल्फा का मान दिया है 3, बीटा का मान दिया है -1, शून्य 3 -1, और गामा का मान दिया है -1/3। देखिए अल्फा बीटा और गामा का मान यहाँ पर दिया है, आप देख रहे होंगे। अल्फा का मान 3 दिया है, बीटा का मान -1 दिया है, और गामा का मान -1/3 दिया है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम करवाए थे त्रिघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए सिखा रहे थे, सेम यही वाला प्रश्न लिए थे, और बताए भी थे कि उदाहरण 5 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन वहां पर अलग तरीके से सॉल्व होगा। हम वहां पर शून्य निकालने के लिए स्पेशल लिए थे, और शून्य निकाले थे तो 3 गो शून्य कितने इतने आया था, अल्फा का मान 3 आया था, बीटा का मान -1 आया था, गामा का मान -1/3 आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें शून्य निकालना नहीं है, शून्य निकाला हुआ पहले से ही, इसमें बुक में लिखा है कि इसके तीनों शून्य कितना इतना इतना है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसका शून्य दिया है, हमें बस करना क्या है कि शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। इस बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच क्या निकालना है, संबंध स्थापित करना है। इसको थोड़ा छोटा करने के लिए हम एक लाइन में लिख रहे हैं, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3, ठीक है, लाइन से लिख दिए सबको। देखिए हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, पहले अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का, पहले अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल लेते हैं सबको जोड़कर, ठीक है। सबको जोड़ते तो क्या आता है, यहाँ पर देखिए करते हैं। अल्फा का मान कितना है, तो 3 है, अल्फा का मान 3 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -1 है, और गामा का मान कितना है, तो -1/3 है। चूंकि माइनस लिख रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो आप लोग इतना बातें तो समझ रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर -1 है, तो बीटा की जगह पे जब -1 रखेंगे तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा पहले से। यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो माइनस में 1/3 हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी बातें हमें नहीं लगता है कि बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट है। ये छोटे छोटे पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वाला बातें आप लोग को समझना पड़ेगा। नीचे वाला एलसीएम करेंगे बटा पे जोड़ बनाने के लिए, तो एलसीएम 3 आएगा, 1 में 3 से भाग देंगे 3, 3 का 9, माइनस में 3 माइनस में 1 क्या आएगा, 9 और माइनस में 3 गो एगो 4 गो, अब बटा में हो जाएगा 3,
9 में 4 घटेगा 5/3, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया 5/3 आया। हम देख लेते हैं 5 इसमें दिखाई दे रहा है, तो हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 5 क्या है, 5 क्या है, तो 5 है एक्स स्क्वायर के गुणांक। 5 क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक। क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक लिखने से पहले हम इसको नीचे लिखते हैं 5/3, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए 9 में से 4 घटेगा 5/3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे दोस्त इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं इस तरीका से, 5/3 को हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, माइनस में -5/3 लिख सकते हैं। क्यों लिखे, इसलिए लिखे हैं क्योंकि माइनस माइनस में गुना करेंगे प्लस में 5/3 हो जाएगा। लेकिन लिखने से हमें फायदा क्या होगा कि माइनस वाला ही निकल गया, मतलब माइनस एगो बाहर निकल गया। लेकिन जो -5 है इसके गुणांक है एक्स स्क्वायर का, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक हो गया। अब बट्टा में 3 क्या है, तो 3 एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक हो गया, एक्स क्यू का गुणांक है। चूंकि हमें संबंध दर्शाना है तो संबंध दर्शाने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। अब हम अल्फा बीटा और गामा में संबंध दर्शा चुके हैं। अब मेरा काम क्या है, अब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा के बीच संबंध दर्शाते हैं। ठीक है ना, और इसमें बराबर में जो आता है उसको दर्शाते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा का मान देखिए कितना है 3 है, तो 3, बीटा का मान देखिए कितना है -1 है, अब प्लस बीटा का मान -1 और गुना में गामा का मान -1/3 यहाँ पर लिख दिए। इसको जो है कोष्ट में घेर दे रहे हैं, प्लस में गामा इंटू अल्फा, तो गामा का मान -1/3 और अल्फा का मान है 3, अल्फा का मान है 3। देखिए ये वाला 3 से वाला 3 कट जाएगा, 3 में -1 से तो -3, प्लस में -1 में -1 से तो +1 हो जाएगा, बट्टा में 3 तो 1/3 हो गया। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्त इसको देखेंगे, इसको अगर देखें हम तो कितना आ जाएगा, तो बट्टा में 1 छिपल है, ये वाला एलसीएम हो जाएगा इसका 3, तो माइनस में 9 प्लस में 1 माइनस में 3, यही ना होगा। 1 में 3 से हो जाएगा, 3 का 9, 3 1 बार में कटेगा, 3 1 में 1 मतलब 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 व 3 माइनस में 12 हो गया, प्लस में 1/3 हो गया। इसको निकालेंगे तो माइनस में 11/3 आएगा। तो मेरे दोस्त 11 क्या है देखेंगे, तो माइनस में 11 एक्स का गुणांक है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। अब बटा में यहाँ पर 3 क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक है, तो एक्स क्यू का गुणांक लिख रहे हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, और एक होता है त्रिघात बहुपद वाला, यहाँ पर कर दे रहे हैं उसको, क्योंकि इधर उधर कर रहे हैं, जगह का प्रॉब्लम होने के कारण आप लोग नोट्स बनाइएगा तो उसको लाइन से लिखिएगा, सजा के लिखिएगा, बहुत बढ़िया लगेगा, सुंदर लगेगा देखने में। ठीक है, और एग्जाम में भी सोल्व करना है तो इसी तरह सोल्व करना है, ऐसे तो ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, क्योंकि नीचे लिखल है कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो ये भी मेरे दोस्त क्या होगा कि अल्फा का मान है 3, बीटा का मान है -1 और गामा का मान है -1/3, गुना करेंगे तो 3 3 कटेगा, आएगा 1, क्योंकि -1 है -1 से गुना करेंगे +1, अब बट्टा में 1 है तो बट्टा में 1 लिख दे। देखिए 1 क्या है, तो इसमें जो त्रिघात बहुपद है इसमें 1 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, 3 3 दिखाई दे रहा है। एक काम करते इसको कटाते नहीं है, नहीं कटानेंगे तो फायदा होगा, क्या फायदा को दिखेगा अभी आपको, देखिए 3 में -1 में और -1 में गुना करेंगे, ऊपर 3 और बट्टा में 3। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 3 बट्टा में 3 आया, 3 और बट्टा में 3 आया। 3 बट्टा में 3 को अगर चाहे तो ऊपर वाले 3 को लिख सकते हैं माइनस में 3 बट्टा में 3। मेरे दोस्त -3 यहाँ पर दिख रहा है, अचर पद, क्या दिख रहा है, अचर पद, और बट्टा में 3 क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक है, तो एक्स क्यू का गुणांक है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि हम जब कटा दिए 1/1 आ गया तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, तो हमने कहा, फिर ऊपर देखा हमने कि यहाँ पर 1 इसमें तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो मेरा दिक्कत कहाँ हो गया, तो मेरे दिमाग में कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के फॉर्मूला हम लिखवाए थे, फॉर्मूला क्या था, तो माइनस में डी बटे होता है, माइनस में डी बटे ए फॉर्मूला लिखवाए थे, तो माइनस में डी, तो इसमें देखेंगे डी के यहाँ पे 3 है, ए के यहाँ पे 3 है, मतलब 3/3 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 3 जो कटा रहे इसको कटाना नहीं है, तब जाकर हम अच्छा इसको बेहतर तरीके से इसके संबंध को दर्शा पाएंगे, तो इसलिए हम ऐसे ही लिख दिए, क्योंकि माइनस में डी बटे ए होता है। ठीक है ना,
तो हम फॉर्मूला से भी थोड़ा बहुत हेल्प ले रहे हैं और इसको सॉल्व करके भी हेल्प ले रहे हैं, मतलब दिमाग में हम फॉर्मूला को भी कहीं ना कहीं नचा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो चीजें हैं बहुत आसान है, इसको इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको आराम से इस सब के बीच संबंध को दर्शा सकते हैं। इसमें और एक क्वेश्चन बोल रहा है, चूंकि क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व करना चाहिए था, आपको ये बताना है कि इस बहुपद के तीनों शून्य है कि नहीं है। आपको ये बोल रहा है कि आप यहाँ पर सिद्ध कीजिए, आप स्थापित कीजिए कि इस बहुपद के शून्य की सब है, अगर है तो इनके बीच संबंध भी स्थापित कीजिए, शून्य के एवं गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। तो हमने संबंध स्थापित कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ले लीजिए इसको, ना लिया है तो हो गया। चलिए इस संबंध हम स्थापित कर चुके हैं, लेकिन अब शून्य है कि नहीं है, पहले आप लोगों को यही बताना है कि ये जो अल्फा बीटा और गामा का मान यहाँ पर दिया है, इस त्रिघात बहुपद का शून्य है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए शून्य होने के लिए इसका मान जब इसमें पुट करेंगे तो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि शून्य का मतलब यही होता है कि किसी बहुपद का शून्य x का वह मान होता है जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है। यानी इस बहुपद का मान इसमें रखे, सॉरी इस शून्य का मान इसमें रखे तो पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं तीन शून्य है कि नहीं है, तो 3x की जगह पे 3 के क्यूब माइनस में 5x की जगह पे 3 स्क्वायर माइनस में 11x की जगह पे 3 माइनस में 3। देखिए कहा 3 लिखे, एक 3 उतार दिए, x की जगह पे 3 लिखेंगे तो 3 के पावर क्यूब माइनस 5, x की जगह पे 3 के पावर स्क्वायर माइनस में 11, x की जगह पे 3 माइनस में 3 है तो माइनस में 3। पहले 3 को चेक कर रहे कि शून्य है कि नहीं, तो एक बहुपद में इसका मान रख दिए, सॉल्व करेंगे, 3 उतार दिए, तितरी का 9 27 माइनस में 5 गुना तितरी का 9 माइनस में 11 33 माइनस में 3। ठीक है, गुना करेंगे 27 81 माइनस में 9 45 माइनस 33 माइनस 3। ठीक है, 81 माइनस 45 को 3 गो 3 3 6 5 11 एक हाथ में लगा ले, 4 3 से 7 1 8, 81 से 81 कटेगा कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए मेरे दोस्त P3 का मान निकलते यहाँ पर शून्य आ चुका है, P3 का मान निकलते यहाँ पर शून्य आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, P-1 का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं P-1 का मान निकालते हैं, तो 3 -1 के स्क्वायर माइनस में 5 गुना -1 के स्क्वायर माइनस में 11 गुना -1 माइनस में 3, सॉल्व करेंगे माइनस में सॉरी 3 गुना 1 के स्क्वायर माइनस में 1 होगा 5 में, और -1 के स्क्वायर में गुना करेंगे प्लस में 5 हो जाएगा, सॉरी माइनस में 5 गुना प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 11 हो गया, माइनस में 3 है, गुना करेंगे माइनस में 3 माइनस में 5 प्लस में 11 माइनस में 3, 3 3 6 5 11 माइनस में 11 अब प्लस में 11 कट के क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको समझना है, आराम से देखिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। P-1/3 निकालेंगे तो आएगा 3, x की जगह पे लिखेंगे -1/3 के पावर 3 है पावर 3 माइनस में 5, x की जगह पे -1/3 है स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 11, उसके बाद x के -1/3 है माइनस में 3 तो माइनस में 3। ठीक है, देखिए 3 और 1/1 के स्क्वायर करेंगे 3 बार, तो जब 1 के स्क्वायर 1 के पावर 3 है मतलब 1 के 3 बार करेंगे गुना, तो -1 गुना -1 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस में फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस में 1 ऊपर आ जाएगा। अब बट्टा में 3 के पावर 3 है तो 3 1 29 27 मतलब बट्टा में 27 आ जाएगा, माइनस में 3 सॉरी माइनस में 5 और गुना में -1 के स्क्वायर छूटा 1, 3 के स्क्वायर 3 का 9 माइनस में 11 और प्लस में 1, तो प्लस में 11 हो जाएगा, माइनस 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 11 माइनस में 1, तो प्लस में 11 बट्टा में 3 तो बट्टा में 3 माइनस में 3 तो बट्टा माइनस में 3। ठीक है, यहाँ पर कट जाएगा 3 से 3 9 27 9 बार में कट गया, तो माइनस में 1/9 माइनस में 5/9 प्लस में 11/3 माइनस में 3/1। ठीक है, सबको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कैल्शियम निकाल देंगे, सब कैल्शियम निकाल देंगे, सब कैल्शियम कितना आएगा 9 आएगा, माइनस में 1 माइनस में 9 से 9 कटेगा 5 आएगा, प्लस में 3 का 9 11 33 माइनस में 9 9 27। ठीक है, देखिए 27 को 5 को यहाँ पर जोड़िए, 27 को 5 को जोड़ेंगे तो 32 को 1 33 को, मतलब माइनस वाले 5 1 6 6 6 6 12 1 13 मतलब 27 5 1
-33 है प्लस में 33, अब बट्टा में 9 तो बट्टा में 9, 33 कट के ऊपर 0 हो गया तो 0/9 मतलब 0 ही होता है ना। यानी तीनों पर मान निकाले हैं, x के मान x के यहाँ पे 3 रख के निकाले, x के यहाँ पे -1 रख के निकाले और x के यहाँ पे -1/3 रख के निकाले। तीनों को रख के निकाले हैं। अगर इस बहुपद में रखे तीनों का मान, तीनों शून्यकों का मान, तो ये बहुपद हमेशा शून्य के बराबर हुआ है। यहाँ पर भी शून्य के बराबर हुआ है, यहाँ पर भी शून्य के बराबर हुआ है और यहाँ पर भी शून्य के बराबर हुआ है। अगर अतः इससे स्पष्ट होता है कि ये जो दिया है इस बहुपद का एक शून्यक है। और हमने ये दर्शाया, पीछे हम बताए हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, और 2.2 के सारे क्वेश्चन को फोड़ेंगे और बेहतर तरीका से फोड़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, इसको अच्छी तरीका से कंप्लीट कर लेना है। एक बार खुद से क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।